एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत और उसकी महिमा के बारे में। इंदिरा एकादशी व्रत 28 सितंबर 2024 को है और इसका पारण 29 सितंबर 2024 को किया जाएगा। इस व्रत की खास बात यह है कि इसके करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र अवसर पर हम सुनेंगे इस व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर धार्मिक कथा और व्रत की जानकारी मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल की यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई थी। इसमें राजा इंद्रसेन की जीवन कहानी, उनकी भक्ति, उनके पिता की मुक्ति और इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। यह कथा उस समय की है जब सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में राजा इंद्रसेन धर्म और न्याय के साथ अपनी प्रजा का पालन करते थे। महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन का शासन बेहद समृद्ध था। वे विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन करते थे। उनका राज धन धान से परिपूर्ण था। उनके परिवार में पुत्र, पौत्र और अन्य सदस्य भी थे और सभी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इंद्रसेन धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे जो न केवल यज्ञ और पूजा अर्चना करते थे बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी हर समय तत्पर रहते थे। वे हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहते थे और अपने धर्म कर्मों का पालन करने में कोई कमी नहीं रखते थे। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे तब अचानक आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में उतरे। नारद मुनि के आगमन से पूरी सभा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। राजा इंद्रसेन ने तुरंत महर्षि नारद का हाथ जोड़कर स्वागत किया और उन्हें आसन व अर्घ्य दिया। उनके आगमन से राजा अत्यंत प्रसन्न थे और उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि महर्षि नारद उनके राज्य में क्यों पधारे हैं। महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज और आपके संतों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को बताया कि उनके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है और वे विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके बाद महर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ यमराज से मेरी भेंट हुई है और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। यमराज की सभा में मैंने धर्मात्मा, सत्यवान और महाज्ञानी तुम्हारे पिता को देखा। वे यमराज के निकट रह रहे हैं क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने एक बार एकादशी का व्रत भंग कर दिया था। इस कारण उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा है कि यदि तुम अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उनके निमित्त करोगे तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने महर्षि नारद से निवेदन किया, हे महर्षि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए ताकि मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। महर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी व्रत की विधि विस्तार से समझाई। नारद जी ने कहा, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार भोजन ग्रहण करो। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातः काल दातून और स्नान करके व्रत का संकल्प लो। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की शालिग्राम मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करो। दिन भर निराहार रहकर उपवास करो और रात में भगवान के समीप जागरण करो। द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ और स्वयं भी मौन रहकर भोजन ग्रहण करो। महर्षि नारद ने आगे बताया, इस विधि से उत्पन्न करने से तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। यह वह अत्यंत
पुण्यदायी है और इसके पालन से तुम्हारे पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद के निर्देशों के अनुसार अपने परिवार और सेवकों के साथ मिलकर इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। व्रत के पूर्ण होते ही आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और भगवान विष्णु के गरुड़ पर सवार होकर राजा के पिता स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। इंद्रसेन ने व्रत की महानता को महसूस किया और उनका दिल शांत और प्रसन्न हो गया। राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक और समृद्ध राज किया। उन्होंने अपने शासन काल में धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखा और प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव कार्य किया। अंततः उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। उनके जीवन का यह उदाहरण यह दर्शाता है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी व्रत का महाअद्यम अद्भुत है। इसके पालन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह पितृदोष को समाप्त कर सकता है और पितरों को मोक्ष दिलाने में सक्षम है। इसे करने वाले मनुष्य को इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंततः वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि कैसे धर्म, भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए व्रत और कर्म न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उनके पितरों के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करने से पितृदोषों का निवारण होता है और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। निष्कर्ष, इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व समझाया। यह व्रत न केवल पितरों की मुक्ति के लिए आवश्यक है बल्कि यह मनुष्य को भी धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में खुशी आती है।